नहीं तो वही बतिया तो हम पूछ रहे कि हवा किसकी है? मोदी की है। सरकार किसकी अच्छी थी? मोदी की है। तो यही बात अब आप भाग रही थी और यही हम हवा और हम यही जो है जानने के लिए निकले हैं। हमारा खास प्रोग्राम है हवा किसकी है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मोदी मोदी कहेंगे और क्या कहेंगे? मोदी मोदी कहेंगे। हाँ, क्या क्या कहेंगे आप लोग? क्या है, इलेक्शन आ गया, हवा किसकी है? जेकर होई हवा चकर होई। प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री? हाँ, काम उनका कुछ काम का पता नहीं, लेकिन वोटिंग जिस हिसाब से जा रहा है तो वो मोदी जी का ही जा रहा है। तो टीवी पे देख के बता रही है कुछ अलग से? अब अरे कुछ मिला मोदी का? का मिला कोपर हाँ? तो क्या मिला था हटावा। क्या कहेंगे? दुकानदार है आप, इलेक्शन आया, हवा किसकी? सपा की हवा है, अखिलेश यादव। अरे यहाँ के प्रत्याशी? यहाँ के जो भी प्रत्याशी अखिलेश यादव की हवा, ये अब क्या दिखा रहे थे? यूट्यूब वाले हैं आप इसको दिखाएंगे नहीं। हम तो जानते जो सपा सपा जो चिल्लाए उसको आप दिखाएंगे नहीं, भाजपा भाजपा दिखाएंगे। कल वीडियो को देखिएगा और इस तरह नहीं देखिए, ये मानसिकता, ये विकृत मानसिकता है और इसी मानसिकता के चलते आपको मैं बता दूं, इसी मानसिकता के चलते लोग जो है उन बातों को नहीं सुनते और ना ध्यान देते हैं। आप हमारे चैनल का वीडियो देखिएगा। हाँ, पहले ही आपने अपना विचार हमसे रख दिया कि आप हमको दिखाएंगे नहीं। इसके पहले मैं जो कल वीडियो बनाया हूँ आप उसको देखिए। मैं कह रहा हूँ कि जो भाजपा के विपक्ष में बोलेगा उसको आप दिखाएंगे ही नहीं। और आज मैं हूँ बहरियाबाद बाजार में, उसके दक्षिणी सिरे पर, और यहाँ पर आप देखिए चाट फुल्की की एक दुकान है और लोग चाट खा रहे हैं, फुल्की खा रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इलेक्शन आया है 2024 वाला, हाँ, क्या कहेंगे? हवा किसकी? हवा आएगी जोगी की। हाँ? मोदी जी की। प्रधानमंत्री? मोदी बनेगा। क्या कहेंगे आप? मोदी जी उन्हीं की हवा है? वही। और किसी पार्टी की? अफजल अंसारी आएंगे, अफजल अंसारी यहाँ पर। तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। हाँ, मोदी का काम कुछ ठीक है? उनका चका चौचक काम है। मिला था कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल। आई है कि जाई है? अभी तो भाग वाली बात हम ना बता। आई है कि जाई है? हाँ? जय जाई है? सबका कदर लग तो मालूम ना नहीं ठीक है, कोई बोलते नहीं भाई। तो इलेक्शन आया है 24 वाला। हाँ मालूम है, मालूम है। तो क्या प्रधानमंत्री रही है कि जाई है? नहीं है। रही है? हाँ, बस मोगल कुछ लोग कहते चाहिए जगह विचार है, जगह विचार जो कही ये तो बिल्कुल सही है, जेकर जन विचार तन कही। कही। कुछ लोग कहते चाहिए, कुछ कहते हैं। अब भाई हर आदमी के विचार अलग अलग है। कोई सपा है, कोई बसपा है, कोई अच्छा, ये बीजेपी। बाबा जी की सरकार बढ़िया चल रहा है, बढ़िया ठीक ठाक चला थे, बिल्कुल चकाचक चलती है, दोनों तकलीफ ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें आप? क्या करें? उनसे पूछा, नहीं आप वो बोल रहे हैं चाचा कि अब हमारे प्रधानमंत्री भैंस और मंगलसूत्र बेच रहे हैं। आप बोलिए, वो क्या बोलो, आप अपना बोल रहे हैं और सरकार बना रहे हैं बीजेपी की। तो आप क्या कर रहे हैं? तो हम तो बता ही रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भैंस की और मंगलसूत्र की रखवाली कर रहे हैं, और देश की कौन करेगा? अरे भाई तो साइड से शायद करें दोनों काम, भैंस ओवर टाइम करें। भैंस का भी रखवाली और मंगलसूत्र का भी। प्रधानमंत्री को तो पूरी रखवाली करनी चाहिए। तो ठीक तो है, अब घर घर में एक एक चौकीदार बना दें, बढ़िया बात है। अभी प्रधानमंत्री अकेले कहाँ पूरा देख पाएंगे? हम ही पूरे चौकीदार हैं। ये भाई तब कहाँ से सब हो रहा है? देखिए चौकीदारी में इतना कहाँ गमन समन, इलेक्ट्रल बॉन्ड, महंगाई, बेरोजगारी। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? चुनावी चंदा के बारे में यही सुनाई दे रहा है कि बीजेपी बहुत इसमें 13,000 के समथिंग कोई चंदा। बाकी और पार्टियों को भी चंदा मिला था। हाँ मिला था, छोटी मोटा मिला था, टीएमसी को मिला था ज्यादा, बीजेपी को हजारों करोड़ों मिला, 5,000 6,000। जो इतने प्रदेश में सत्ता में है, जिसका परसेंटेज ज्यादा है, जिसके पास इतनी प्रदेश में सरकारें हैं। नहीं वो तो बात खैर आप ठीक है कि सरकार उसकी है, जिसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा हैं, उसके विधायक ज्यादा हैं, मगर जो बॉन्ड देने वाली कंपनियां हैं जो 2018 के बाद अस्तित्व में आई हैं, वो 2018 के बाद अस्तित्व में आई हैं। जैसे लॉटरी किंग है साउथ का, लॉटरी वाली। देखिए चंदा गाहे बेगाहे सबने पाया था, इसीलिए कोई भी पार्टी उस मुद्दे पर उतना खुल के बोली नहीं, सबने चुप्पी बना ली।
नहीं ठीक है, उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा हैं तो हो सकता है उनको ज्यादा मिला हो। 2024 वाला क्या कहेंगे, हवा किसकी? सपा की। सपा की। बसपा में क्या है? जो भी हम लोग को सपा का मांग। क्या कहेंगे आप? हम चाह रहे हैं कि सपा आ जाए। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वही बनेंगे। हाँ? वही बनेंगे। अरे वही मतलब नाम बताइए। राहुल गांधी जी। या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। आ गया हूँ बहरियाबाद के उत्तरी छोर पर, और यहाँ कुछ लोग देखिए आप, चाट, फुल्की, चाउमीन आजकल हर जगह बहुत तेजी के साथ बन रहा है, लोग खा रहे हैं। क्या लग रहा है, इलेक्शन आया है 2024 का, मोदी जीतेंगे। मोदी जी पहले ही एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं जीतेंगे। यस। वोटर हो कि नहीं अभी? अभी नहीं। घर वाले वही कह रहे हैं। यस। क्या कहेंगे भाई दुकानदार, हवा किसकी? मोदी सरकार 400 पार। हाँ, अब की बात 400 पार। सीधे सीधे, यानी बहरियाबाद से बैठे बैठे आंकड़ा भी बता रहे हैं। इलेक्शन आया है 24 वाला, क्या कहेंगे, हवा किसकी? हवा किसकी? यहाँ हवा सपा की है। क्या कहेंगे आप, हवा किसकी? मैं तो स्टूडेंट के नाते मैं अस्सी विद्यापीठ से एम.कॉम फाइनल हूँ। और आप विद्यापीठ में पढ़ते हैं? यस सर, एम.कॉम फाइनल हो चुका है और प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट का। और मुझे तो लगता है कि इस बार विपक्ष की सरकार बने तो बेटर होगा। विपक्ष में कौन? विपक्ष में इंडिया अलायंस। तो उसका मुखिया कौन? मुखिया उसका तो अभी डिक्लेयर नहीं है कि कौन पीएम का। जैसे देखिए आप छात्र हैं और आप पीएम काम के छात्र हैं, और वो भी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय काशी से, तो आपकी कुछ राय तो होगी कि आखिर देश की कमान किस नेता के हाथों में जाए तो ठीक रहेगा? पीएम का चेहरा तो अभी मतलब है नहीं कोई, विपक्ष में बड़े बड़े नेता हैं। जैसे मोदी के चेहरे में आपको क्या दिक्कत लगी? पीएम मोदी के चेहरे में यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि बेरोजगार जितने भी प्रिपरेशन करते हैं बच्चे सब विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये भी जैसे रोजगार के मुद्दे पर तो ज्यादातर प्रदेश सरकारों का एक हक होता है। हाँ ये तो सही, लेकिन डबल इंजन की सरकार तो है ना, योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो उन्हीं का है ना। क्या क्या कहेंगे आप, हवा किसकी? जी कहाँ के मुझे इलेक्शन आया है जी, बीजेपी सरकार बनेगी, बन रही है सर। आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार। बीजेपी। जी हाँ। और आप देखेंगे कि जो नारियल पानी दक्षिण भारत में बिकता था, अब उसकी पकड़ उत्तर भारत तक बन गई है, और यहाँ पर ठेले पर आपको करीब करीब हर बाजारों में नारियल पानी बिकता हुआ दिख जाएगा। आया है, हवा किसकी? अखिलेश की। अखिलेश की। जी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी। क्या कहेंगे आप, हवा किसकी? सेम वही है। सेम वही है। आप क्या कहेंगे? हम नहीं कहेंगे भैया, हम सरकारी है ना, हम नहीं कुछ। क्या कहेंगे, 24 का इलेक्शन है, हवा किसकी? मोदी की। हाँ, मोदी की। पक्का? पक्का। कितनी सीट आएगी? 80 सीट आएगी। अरे कुछ कम ज्यादा नहीं होगा? नहीं नहीं, पूरा आएगी सीट, पूरी सीट आएगी। क्या कहेंगे, इलेक्शन आया है 24 वाला, हवा किसकी? भाजपा की। हवा किसकी? बीजेपी। बीजेपी। तो कुछ काम बीजेपी के? बीजेपी का हर जगह रोड बन गया, हर जगह सब कुछ सुखी है, सभी लोग आना जाना, तो बहुत रोड खराब हुआ था, रोड हर जगह का सही हो गया। ये लोग तो कह रहे हैं कि रोड खाना देगा। कौन कह रहा है? विपक्षी लोग तो तरह तरह की बातें करे, जो किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ तो जो इस सरकार में हुआ कोई। नहीं, 5 किलो बोले मिलता है और 10 किलो जो छुट्टा पशु है चर जाते हैं। नहीं, ये तो गलत है, जो ये तो कहने की बात ही है, जितने चढ़ते उतना ही पैदा होता है। जो अच्छा, जितने चरते उतना पैदा होता है, पैदा होता है, किसी किसी का पूरा साफ हो जाता है। वो तो भाई फिर जो है कि अगर छोड़ दीजिएगा ऐसे ही छोड़ के, तो कोई किसी का जो इसका पहले भी चढ़ते थे वो लीली गाय वगैरह अलग तरह के, उसी में सब लोग ये करेगा तो फिर कहाँ। हवा सपा की। सपा की। तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? अभी देखिए, अभी आगे जो होगा इलेक्शन होगा उसके बाद तो देखा इसी जाएगा। बात का तो प्रचार लोग कर रहे हैं कि इनके पास दूल्हा नहीं है। अरे सब दूल्हा आ जाएगा। इलेक्शन आया है, हमके कुछ ना मालूम इलेक्शन से। प्रधानमंत्री के अच्छा रही? केहू ना, सब अच्छा केहू ना, हमारे समझ में तो हमसे मत पूछा जा केहू। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? हमके केहू के बारे में पता ना, तो हम क्या बताएं।
इलेक्शन आया ला वोट आ गल वोट केकर हवा हाँ और लड़कवन कल कह दूं अपने मन से मना से न सुना निकाले नहीं। हवा तो अभी कुछ उटंग पुटंग चल रही है सरकार में। और आगे बात है कि अभी कोई रुझान किसी का मालूम चल नहीं रहा है। अब मैं रायपुर से होते हुए रास्ते में जखनिया की तरफ आ रहा था और यहाँ आते आते थोड़ा हमको देर हो गई। अब सिर्फ दुकानदार और कुछ ही ग्राहक बचे हुए हैं क्योंकि देर ज़्यादा हो चुकी, बाकी लोग अपने गांव की तरफ निकल चुके हैं। देखेंगे एक जूस की दुकान पर कुछ लोग खड़े हैं, तो क्या कहेंगे। हमारा खास प्रोग्राम है हवा किसकी है, क्या कहेंगे इलेक्शन के बारे में। चुनाव के लिए यहाँ तो बीजेपी ही चल रही है, लेकिन हम लोग बीजेपी को वोट देने वाले नहीं हैं। हवा किसकी है यहाँ पे? हवा तो सपा की चल रही है इसमें। आपका शुभ नाम? अंबिका सिंह, समाजवादी। समाजवादी की। क्या कहेंगे आप? भाजपा की। भाजपा की। तो क्या रहेगा फिर प्रधानमंत्री कौन? मोदी। दूसरा कोई नहीं है? नहीं। काम है कुछ अच्छा की? बहुत है, बहुत काम है। क्या कर रहे हैं? इलेक्शन आया है 24 का, तो हवा किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी की। बीजेपी की है। लोग तो कहते गाजीपुर से सपा सपा साफ हो गई है। तो आप जखनिया के हैं या बाहर से? मैं जखनिया के हैं। जखनिया के ही है। कई लोग कह रहे थे कि नहीं सपा ही आएगी। नहीं, सपा की स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुकी है। भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है। तो कुछ काम है कि बस ऐसे ही? काम क्या है, 14 में भाजपा जीती थी, विकास दिखा था, और 19 में हारी, और 19 से लेके 24 आ गया है। सांसद साहब महोदय का चेहरा नहीं दिखा हम लोगों को। ये बात हमने कई बार लोगों से पूछी थी, तो लोगों ने कहा कि क्या करें, उनका सत्ता ही नहीं थी। सत्ता नहीं तो जनता के बीच में तो आवे, जनता के सुख दुख में तो रहे, वोटर के सुख दुख में तो रहे। जिससे वोट लिए, जिससे जीते हैं, उनसे मुलाकात नहीं आए, उनके जीने में नहीं आए, मरने में नहीं आए, उनके बर्थडे में नहीं आए, शादी में नहीं आए, ब्याह में नहीं आए। मतलब क्या है? कुछ लोग कहने लगे कि बाबा जी जेलवे में डाल के रखे थे। ये जेल में थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जेल में थे नहीं। कुछ दिन केस में थे, ये अभी भी केस चल रही है। 4 साल तो थे नहीं, 5 साल तो थे नहीं, और 2-4 महीने थे। बीजेपी को वोट देंगे। अब जितना हारना तो भाई जनता के ऊपर। आप किसी के वोट बैंक बन के मत रहिए, ये बात मैं बार बार, क्योंकि समाज की बात, समाज से जुड़ा हुआ हूँ मैं जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, लोगों की जो तकलीफें हुई उसको मैं उठाता रहता हूँ अपने चैनल में। चलिए सड़क अच्छी बात है, ये मुद्दे उठाने बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे आप? क्या कहना क्या है, आप इसी रोड से आए होंगे ना? वो साइड से आया था मैं। किसी साइड से रोड पे चलते हैं ना। लोकल रोडों की हालत तो थोड़ी कि 72 ये जखनिया में अभी बारिश हो जा, यहाँ तहसील है, थाना है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल, सारी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ के एमएलए वगैरह क्या कर रहे हैं? इतना पानी यहाँ जल जमा हो जाता है पूरे मार्ग। नहीं, यहाँ के एमएलए वगैरह क्या कर रहे हैं? अब देखिए यहाँ के एमएलए यही तो, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में चले जाएंगे, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में चले जाएंगे। यही तो हाल होती है यहाँ के एमएलए की। वापस भेजना है, रखना नहीं है। नहीं रखना नहीं, भेजना है। क्या कहेंगे आप? हवा किसकी? सपा आ रही है साहब। जिले में जब अगली बार विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो 7 की 7 सीटें जो है सपा में गई थी। सपा में गई थे। और कुछ लोग उसका रोना भी रो रहे थे, काम नहीं हो रहा। नहीं, काम नहीं हो रहा है। सपा की सपा। हम तो कट्टर बीजेपी हैं। और एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। कल हमसे कुछ लोगों ने कहा हम कट्टर सपाई हैं, हम कट्टर बसपाई हैं। आज आपने कह दिया कि हम कट्टर भाजपाई हैं। देखिए, कोई दूर नहीं, सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए जरा सा। इस मानसिकता से शायद देश को और लोगों को आगे निकलना होगा। विकास के मुद्दों पर अपने यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको देख करके, और देश में जो सरकार है उसको देख करके वोट करना चाहिए। और किसी का वोट बैंक बनना ये अच्छी बात नहीं है। किसकी हवा अभी समझ में नहीं आ रहा है। आएगा 400 पार भाजपा सरकार। भाई देखिए, आप जबरदस्ती उनके मुंह से मत बोलवाइए। आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में मोदी कैसे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ठीक है, लेकिन हम लोग एक चीज से उनसे नाराज है,
किस चीज से नाराज है? नाराज इससे हैं कि वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। रोजगार नहीं दे रहे। क्या दे रहे हैं? अग्निवीर भर्ती निकाले 4 साल की, 18 साल की बंद करके 4 साल निकाले, और 4 साल ले जा रहता है, 4 साल से भर्ती आ ही नहीं रहा है। बताइए। देखिए सरकार का कहना था, मोदी सरकार का, कि हम अग्निवीर में 4 साल में 20 से 21 साल के युवाओं को 15 से 16 लाख रुपया दे करके हम उनको पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए करके हम उनको भेज देंगे, और उसमें जो लोग नहीं कर सकते वो जाके कहीं गाड़ी कर सकते हैं। वो ठीक है, वो तो निकालने ठीक कर दिए, लेकिन उस पर लागू कर रहे हैं? भर्ती नहीं लागू हुआ है अभी। 18 साल से 23 वर्ष आर्मी की नौकरी होती है। बताइए। उन्होंने कहा इसमें कुछ लोग, सुनिए एक बात, 18 से 23 वर्ष तक नौकरी होती है। जब से लागू किए कितने बार भर्ती दे दी है? साल में 2 बार आर्मी की भर्ती आती थी, एक बार भी नहीं दी है।